कॉर्पोरेट रडार में बात करते हैं आधार हाउसिंग फाइनेंस की, जो लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट की दिग्गज कंपनियों में से एक है। लोअर इनकम ग्रुप को घर खरीदने के लिए ये कंपनी 10 से 15 लाख तक के लोन देती है। घर खरीदने बनाने से लेकर घर की मरम्मत कराने के लिए भी ये लोन प्रदान करते हैं। अब हाल ही में कंपनी के नतीजे आए हैं। कंपनी की ब्याज आय में तकरीबन 20% की बढ़त दर्ज हुई है। मुनाफे में 37% का उछाल दिखा है। परेशानी ग्रॉस एनपीए में है, जो कुछ बढ़ती नजर आई है। तो ओवरऑल नतीजों पर क्या व्यू बन रहा है और आने वाली तिमाहियों में किस तरह के टारगेट हैं, इन्हीं सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ ऋषि आनंद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो मैं जो Q1 कि आपसे हाइलाइट्स ही जानना चाहूंगी। जिस तरह के नंबर्स आए हैं, क्या कारण रहा है, क्या ड्राइवर्स रहे हैं, और अब ग्रोथ आउटलुक इस वित्त वर्ष के लिए क्या दिख रहा है? गुड आफ्टरनून नेहा, बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि हमारे नतीजे बहुत ही स्ट्रांग आए हैं और जो हमारी उम्मीद है उस पर खरे उतरे हैं। जैसे आपने बताया कि हमारा AUM ग्रोथ करीब 21% रहा है। हमारा AUM अब आके इस क्वार्टर के एंड पे 21,726 करोड़ हो गया है, विच इज 21% ग्रोथ दिखाया है। प्रॉफिट में 200 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया है अगेंस्ट 146 करोड़ YOY बेसिस पे, सो 37% का ग्रोथ है। ROA जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, वो 4.1% पे आया है अगेंस्ट 3.5% जो हमारा YOY Q1 FY24 में था। ओवरऑल आई थिंक कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। GNPA नंबर्स का आपने इंडिकेट किया। GNPA नंबर्स पे जिस तरह से हम YOY बेसिस पे देखते हैं, तो YOY बेसिस पे Q1 FY24 में हमारा GNPA 1.46% था। वहां से काफी इंप्रूवमेंट हुई है और इस बार हमने डिक्लेयर किया है 1.31%। तो 15 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है। सिक्वेंशियल क्वार्टर में क्या होता है, हमारा सीजनैलिटी का बिजनेस होता है। क्वार्टर वन में हमेशा, अगर आप इंडस्ट्री का ट्रेंड भी देखें, तो क्वार्टर वन में GNPA थोड़े बढ़ते हैं। उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग्स वगैरह, जो केस टू केस में लीगल प्रोसीडिंग एक्सेट्रा होती हैं, जो कि 6 से 8 महीने का टाइम होता है। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, जो H2 बोलते हैं हम, हाफ ईयरली 2 में हमारे GNPA स्टेबलाइज होने शुरू हो जाते हैं। तो बेटर मेट्रिक जो हम देखा करते हैं, जो हम मॉनिटर करते हैं, वो YOY बेसिस पे होते हैं। तो 1.46 से गिर के ये 1.31 पे आ गए हैं, जो कि 15 बिप्स का बेनिफिट है। अच्छा सर, निम्स ये 8.9% से अब इम्प्रूव करते हुए यहाँ से दिखेंगे सर? और नेहा, अगर आप सेम क्वार्टर में FY24 की बात करूं, तो 8.6% का हमारा निम होता था, जो अब 8.9% हो गया है। मैनेजमेंट की ये फीलिंग है कि 8.9%, एनीथिंग अबव 8.5% एक सस्टेनेबल नंबर है हमारे लिए, और 8.9% को हम बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर मानते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बट हम सस्टेन करेंगे 8.9 और 9% के बीच में। सर, इस वित्त वर्ष के लिए डिसबर्समेंट ग्रोथ कैसी रहेगी? डिसबर्समेंट ग्रोथ जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, डिसबर्समेंट ग्रोथ हमारी 18 से 20% के रेंज में रहेगी, और AUM ग्रोथ हमारी 22 से 24% के बीच में रहेगी। सर, एक आखिरी सवाल। आज की जो RBI पॉलिसी थी, ऑफ कोर्स ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस, रेट में, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूंगी, आज की पॉलिसी आपको कैसी लगी? मैम, जैसे आपने बोला, ये एक्सपेक्टेड था। रेपो रेट अनचेंज रहा है 6.5% पे। आई थिंक द गुड पार्ट इज की इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी मोर और लेस 4.5 4.7 के रेंज में रहा है, जिसकी वजह से आगे जाके रेपो रेट में गिरावट की उम्मीद की जा सकती है। और एंड वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट कि RBI इसको कैसे देखेगा। बट ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था, तो देयर इज नो शॉक जो हमको मिला है आज के RBI के सेशन से। ऑलराइट ऋषि सर, इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू। थैंक यू सो मच आज जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए।